टेक द स्टोन्स पीपल थ्रो एट यू एंड यूज देम टू बिल्ड अ मॉन्यूमेंट। ये कोटेशन श्री रतन टाटा की कही हुई है। दोस्तों, हम सब लोग श्री रतन टाटा की पर्सनालिटी से बहुत प्रभावित हैं। उनके जाने पर इस दुनिया पे, जब वो इस दुनिया से गए हैं, बहुत इंटरनेट के ऊपर जो है लोगों ने इमोशनल मैसेजेस लिखे। हमारा उनसे कोई ऐसा मे बी पर्सनल कनेक्शन नहीं था, पर फिर भी कोई इस तरह का इंसान जब दुनिया से जाता है हम इमोशनल जरूर होते हैं। तो ऐसा क्या था उस शख्सियत में? हम सब लोग वैसा बनना चाहते हैं, हमारी भी शख्सियत ऐसी हो जिसे सभी रिस्पेक्ट करें, लेकिन रिएक्ट हो जाता है। कभी कोई ऐसी बात कही जाती है जिसके लिए हमें बाद में रिग्रेट होता है। तो दोस्तों, मेरी आज एक कोशिश है श्री रतन टाटा के जीवन के ऊपर एक वीडियो बनाने की, थोड़ा करीब से देखने की कि क्या था उस इंसान के अंदर ऐसा, क्या क्या उन्होंने स्टेप्स लिए थे, किस तरह से उन्होंने सिचुएशंस को हैंडल किया था। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पॉजिटिव लाइफ विद अंकित कंवर। आज के डिस्कशन का टॉपिक लाइफ ऑफ श्री रतन टाटा। हम ये डिस्कस करें कि क्या की टेक अवेज हैं, हम उनकी लाइफ से क्या सीख सकते हैं। एक हम पहले ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हैं श्री रतन टाटा की लाइफ पर। He took birth in year 1937 on December 28। उनका बचपन बहुत अच्छा नहीं रहा क्योंकि वो 10 साल के थे जब उनके पेरेंट्स का सेपरेशन हो गया था। उसके बाद में उनकी ग्रैंडमदर लेडी नवाज भाई टाटा ने ही उनको पाला पोसा। ड्यूरिंग द अपब्रिंगिंग उनके बचपन में ये बहुत ज्यादा फोकस इस चीज के ऊपर था कि वो ह्यूमिलिटी और डिसिप्लिन उनकी लाइफ के अंदर कैसे रहे। श्री रतन टाटा बड़े होके अमेरिका गए पढ़ने के लिए। पढ़ के जब वो वापस आए, उनको उनके अंकल ने कन्विंस किया बिजनेस ज्वाइन करने के लिए। 1991 के अंदर व्हेन ही बिकेम द चेयरमैन ऑफ टाटा ग्रुप, इनका जो ग्रुप था टाटा ग्रुप, उसका टोटल टर्नओवर था 14,000 करोड़। और जब 2011-12 में ही टुक ओवर फ्रॉम दैट। लेसन नंबर 1, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। ये प्रोवर्ब हम सब ने सुना है, बहुत बार सुना है, पर मैं समझता हूँ श्री रतन टाटा ने इसको प्रूव करके दिखाया। किस तरह से ही हैड बीन थ्रू अ लॉट, किस तरह से कुछ सिचुएशंस लाइफ में ऐसी आ जाती हैं जब आपके फेस पर आपको इंसल्टिंग वर्ड्स कहे जाते हैं, बट यू हैव टू जस्ट नॉट टू रिएक्ट। तो श्री रतन टाटा ने सेम ऐसा ही किया था जो फेमस जैगुआर लैंड रोवर डील हुई थी। आई जस्ट गिव अ ब्रीफ ओवरव्यू अबाउट दैट डिस्कशन। 1998 के अंदर टाटा इंडिका जो ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च किया था श्री रतन टाटा ने, वाज नॉट डूइंग वेरी वेल। इन्होंने 1999-2000 के आसपास इस पूरे सेगमेंट को सेल करने का सोचा। दे वर ओपन ऑल ओवर द वर्ल्ड कि कोई भी इसको हमसे बाय करना चाहे। तो उस समय Ford Motors America was one of the most important contenders to purchase this automotive segment of Tata from Ratan Tata. So जब initial meetings हुई बॉम्बे में, उसके बाद में they finally decided to meet in America। तो कहा जाता है उसके लिए श्री रतन टाटा अपनी टीम के साथ अमेरिका गए और वहां मीटिंग हुई। वहां पे जब नेगोशिएशंस हुई थी, उस समय कहा जाता है कि बिल फोर्ड ने ऐसा कहा था कि अगर आपको कार्स का बिजनेस करना नहीं आता तो आपने शुरू ही क्यों किया, एंड इट विल बी अ फेवर टू टाटा मोटर्स अगर हम आपसे ये बिजनेस परचेज करते हैं। इस तरह की बातें सुन के श्री रतन टाटा वहां से वापस आ गए और डील मैच्योर नहीं हो पाई। बट आफ्टर कमिंग बैक श्री रतन टाटा वाज वेरी मच अपसेट, बट ही थॉट ऑफ टेकिंग दिस ऑल इन हिज हैंड्स। एंड उस दिन से टाटा मोटर्स को सिंगल हैंडेडली रतन टाटा ने अपने हाथों में लिया, उसके ऊपर बहुत मेहनत की, उस बिजनेस को खड़ा किया और उसको सक्सेसफुल बनाया। अब समय बीतता गया, कुछ सालों बाद इन 2008 Ford Motors was going through financial struggles and they wanted to sell their two UK brands which were Jaguar and Land Rover all over the world से इस बार वो वेट कर रहे थे कोई कंटेंडर्स आए जो परचेज करें उनका ये यूनिट, और उनको कैश कैपिटल की इमीडिएट जरूरत थी। रतन टाटा एट दैट टाइम weighing all the options decided to went for this deal and it was a plan। उनके माइंड में ये था इसके साथ टाटा मोटर्स की ग्लोबल प्रेजेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी और उनके लिए नई मार्केट्स ओपन होंगी टाटा ऑटोमोटिव सेगमेंट को फर्दर एक्सपैंड करने के लिए। फिर $2.3 बिलियन के अंदर ये डील हुई जिसके अंदर रतन टाटा ने जैगुआर और लैंड रोवर को परचेज किया, और उस समय फिर बिल फोर्ड ने खुद कहा था कि यू हैव डन अस अ फेवर बाय बाइंग दीज टू ब्रांड्स फ्रॉम अस। सो दिस वाज फेमसली कॉल्ड अ स्वीट रिवेंज
by Shri Ratan Tata. And also we can say it is all about perseverance, it is all about resilience, it is all about staying calm and composed in a situation. इसके ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है दोस्तों? इतने बड़े शब्द सुन के श्री रतन टाटा ने रिएक्ट नहीं किया, but he came back. He was as resilient as he was always. He worked hard on his projects and अपनी कंपनी को उन्होंने सक्सेसफुल बनाया, अपने ब्रांड्स को मार्केट में एस्टैब्लिश किया. तो you can say he definitely proved that proverb, actions speak louder than words. Key takeaway number 2, man of principles. दोस्तों कहने की बात नहीं है, ये चीजें उन्होंने प्रैक्टिस में प्रूव करके दिखाई थी कि श्री रतन टाटा वाज अ मैन ऑफ प्रिंसिपल्स. जब मुंबई में टेरर अटैक्स हुए थे 26 नवंबर 2008 को, तो आप सब जानते हैं कि ताजमहल पैलेस, द होटल 5-star प्रॉपर्टी ऑफ श्री रतन टाटा वाज वन ऑफ द places for which was being attacked at that time. So कहने का मतलब दोस्तों ये है कि उस समय टोटल जो 166 लोग मरे थे, उसमें से 33 सिर्फ ताज होटल में थे, जिसमें से 11 होटल के एम्प्लॉइज थे और बाकी जो गेस्ट थे. श्री रतन टाटा ने उन 11 एम्प्लॉइज की फैमिलीज को फॉर रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स सैलरीज और बोनसेस दिए, और प्लस उसके आसपास के जो लोग थे, जो बाहर कोई सामान बेचने वाला था, उन सबको भी इन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया, जो कहीं ना कहीं होटल पर ही इनडायरेक्टली डिपेंडेंट थे. श्री रतन टाटा की सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कि जिस टाइम पे ये अटैक्स और ये इश्यूज चल रहे थे, he left everything, came to Bombay and he was outside the hotel with his team at that time. कोई भी बड़ा बिजनेसमैन ऐसा नहीं करेगा जो श्री रतन टाटा ने उस समय किया था. He was standing outside the hotel till the time all of this was going on. This is an example of a personality with principles. Shri Ratan Tata ne spent more than $1 billion to restore the look of the property. It took him 21 months. उसके बाद प्रॉपर्टी तैयार होने के बाद जो उन्होंने फिर रीओपनिंग स्पीच की थी, उसमें श्री रतन टाटा ने कहा था, We can be hurt, but we cannot be knocked down. उनकी रेजिलियंस की उन्होंने एग्जाम्पल वर्ल्ड को दिखाई और फिर से होटल को उसी तरीके से तैयार करके खड़ा किया. अपने लोगों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा. जो कुछ नहीं वो कर सकते थे, वो सिर्फ यही था कि जिनकी डेथ हो गई थी उन्हें वापस तो नहीं ला सकते थे, पर उनके परिवारों को पूरे अच्छे से उनको सपोर्ट किया, टेक केयर किया. की टेकअवे नंबर 3, ग्रेस एंड डिग्निटी of handling a situation. दोस्तों सिचुएशंस हम सबके सामने आती हैं, डिपेंड ये करता है कि हम उसको हैंडल कैसे करते हैं. हाउ डू वी हैंडल दैट सिचुएशन, राइट? सो सिचुएशन ऐसी थी कि 2019 में इंस्टाग्राम के ऊपर श्री रतन टाटा के 1 मिलियन फॉलोअर्स क्रॉस कर गए और इसके ऊपर उन्होंने एक थैंक्स गिविंग नोट लिखा था. जब उन्होंने ये पोस्ट लिखा इंस्टाग्राम के ऊपर, तो बहुत लोगों ने एक बड़ा ही अच्छा रिस्पॉन्स, पॉजिटिव रिस्पॉन्स और रिस्पेक्ट और लव सबने दिया. पर इस दौरान एक लड़की ने उनको आगे से लिखा था, Congratulations छोटू. तो आप सब जानते हैं छोटू का मतलब है छोटा बच्चा, और ये जब उस लड़की ने लिखा तो उसको आगे से बहुत ज्यादा जो है क्रिटिसिज्म और हार्श स्टेटमेंट्स का सामना करना पड़ा. अब इस सारी सिचुएशन को जब श्री रतन टाटा ने देखा कि उस लड़की को बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है जिसने ये लिखा है Congratulations छोटू, अब श्री रतन टाटा ने इसको बहुत ही काइंड वे में, बहुत ही पॉजिटिव वे में ये कहा, Child in each one of us, please try and treat this young lady with respect. I appreciate and respect the heartfelt note that the young lady had left me and I hope she will not refrain from posting again. मतलब कि श्री रतन टाटा ने उस समय भी ये सोचा कि वो बच्ची या वो जो लड़की है वो अपने आप में बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट और डिप्रेस्ड ना फील करे, तो मे बी आई शुड सपोर्ट हर. बच्चा हम सब में होता है, गलती हम सब से होती है. अगर दोस्तों हम अपने आसपास वालों को, अपने कलीग्स को, अपने टीम मेंबर्स को इस तरह से ट्रीट करेंगे तो डेफिनेटली वो तो आपके फैन हो ही जाएंगे. सो ब्यूटीफुल द वे Mr. Ratan Tata handled that situation, and just imagine इनके इस कमेंट के बाद ही लोगों ने उस लड़की को आगे ट्रोल करना बंद किया. तो सीखने को तो बहुत कुछ है श्री रतन टाटा की लाइफ से कि इस तरह से भी सिचुएशंस को हैंडल किया जा सकता है. इस तरह से भी किसी ने जिसने आपको ही गलत लिखा है उसको इस तरह से भी ट्रीट किया जा सकता है. That is how people respect you. That is how people become your fan. That is why you called a thorough gentleman. Giving a lot of value to his relationships. श्री रतन टाटा की लाइफ से एक चीज जरूर सीखने को मिलती है कि वो अपने रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते थे. उन्होंने अपनी बहुत ज्यादा काफी इंटरव्यूज के अंदर ये बात कही है कि लाइफ में ऐसे इंस्टेंसेस आए थे when he was about to get married, बट कुछ ना कुछ जिंदगी में ऐसा चला, कहीं पे उनकी फैमिली को उनकी जरूरत थी तो उनको इमीडिएटली इंडिया आना पड़ा. और बहुत सारे इंस्टेंसेस ऐसे थे जब उनको अपनी फैमिली को उनकी जरूरत थी and he was always there for his relationship.
रिलेशनशिप्स। उनका हमेशा से ये मानना था कि इफ यू वांट टू वॉक फास्ट वॉक अलोन, बट इफ यू वांट टू वॉक फार वॉक टुगेदर। रतन टाटा अपने चाहे कलीग्स थे, चाहे जो उनके अपने फैमिली रिलेशनशिप्स थे, चाहे सोशल सर्कल था, उन सब रिलेशनशिप्स को बहुत वैल्यू करते थे। पर्पस ऑफ लाइफ, एक इंपॉर्टेंट चीज जिंदगी में सीखने को मिलती है श्री रतन टाटा की लाइफ से, तो वो था कि उनका पर्पस ऑफ लाइफ सिर्फ खुद के लिए सेल्फिश होके पैसा कमाना नहीं था। उनका पर्पस ऑफ लाइफ था टू गिव बैक टू द सोसाइटी। ही वाज ऑलवेज ट्राइंग टू अर्न मोर एंड ऑलवेज गिविंग बैक अ लॉट टू द सोसाइटी। कहते हैं कि कोविड के अंदर he was one of the only industrialists in India who immediately offered 1500 crores to PM Care। और कहते हैं उनके इस सारी बात के बाद नेक्स्ट डे 500 करोड़ का चेक पीएम केयर के पास पहुंच चुका था, एंड रिमेनिंग ही पेड लेटर टू इंडियन गवर्नमेंट टू सपोर्ट देम फॉर फाइट अगेंस्ट कोविड। सो हिज पर्पस ऑफ लाइफ वाज वेरी क्लियर। इट वाज नॉट जस्ट फॉर हिज ओन सेल्फ, इट वाज ऑलवेज फॉर कंट्रीब्यूशन टू द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी एंड ऑलवेज वर्किंग एंड फॉर द सपोर्ट ऑफ द जनरल पब्लिक। श्री रतन टाटा की जिंदगी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारे इस तरह के इंस्टेंसेस हैं उनकी लाइफ के जिनसे हम सबको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। पर मेरी इस वीडियो की लिमिटेशंस, टाइम की लिमिटेशंस, मैं इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करता हूं। पर मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उनकी लाइफ को हम जब भी रिफ्लेक्ट करते हैं तो हमें ये ज़रूर समझ में आता है कि लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट अचीविंग सक्सेस, इट इज़ अबाउट मेकिंग अ डिफरेंस इन द लाइव्स ऑफ अदर्स। उनकी सेल्फलेस स्पिरिट, उनकी कमिटमेंट टुवर्ड्स फिलैंथ्रोफी एंड उनकी अनवेवरिंग डेडिकेशन टुवर्ड्स एक्सेलेंस, ये सब कुछ हमें यही सिखाती है कि किस तरह से हमें अपने जीवन को और बेहतर तरीके से जीना चाहिए, किस तरह से अपने रिलेशनशिप्स को और ज्यादा वैल्यू देनी चाहिए, किस तरह से रिजिलिएंट होकर हमें प्रोफेशनली अपने काम को संभालना चाहिए और ग्रो करना चाहिए और चैलेंजेस को फेस करना चाहिए। श्री रतन टाटा के profound words I just want to mention here, that is, none of us is as smart as all of us। मिल के काम करो दोस्तों, अपने आसपास वालों की गलतियों पर उनको forgive कर दो, हमें बहुत कुछ सीखने को उनसे भी मिलेगा। गलती सबसे होती है, उन्हें साथ लेके चलो, मिल के हम बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। श्री रतन टाटा की remarkable journey is a reminder that true leadership is about leaving a lasting impact on humanity and not just about building a business empire. So ending my video with these kind words, thank you very much for watching my video। इसी तरह से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। अगर अच्छी लगी हो वीडियो जरूर बताएं और कमेंट्स में ये भी जरूर बताएं कि आप और किन टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।